नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में एक खास कार्यक्रम रखा गया था। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी थे और पूरे देश की निगाहें इसी कार्यक्रम पर थी, क्योंकि इसके जरिए देश नेताजी को याद कर रहा था। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। सब ठीक चल रहा था और सभी इस कार्यक्रम में खुश भी दिख रहे थे कि तभी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सब उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि उन्हें जय श्री राम से चिढ़ क्यों है। देखिए, आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। ममता का गुस्सा देखिए, उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो किस मौके पर, किस स्टेज पर हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। ममता जब स्टेज पर बोलने के लिए आई तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। लोगों का राम नाम का जयकारा लगाना ममता को बहुत चुभ गया। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। सुभाष चंद्र बोस की याद में हो रहे इस कार्यक्रम में सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, सुभाष बाबू को याद कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के दिमाग में राजनीति और सत्ता का खेल चल रहा था। शायद इसीलिए वो श्री राम नाम सुनकर गुस्से में आ गए। आज के खास दिन ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर श्री राम नाम गूंजने से ममता को गुस्सा क्यों आया। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे। तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया, उसने बीजेपी को और साथ ही उनके विरोधियों को सवाल खड़े करने का मौका दिया। उनसे सवाल ये कि उन्हें राम नाम पर गुस्सा क्यों आ गया। ममता बनर्जी, आपको श्री राम से इतनी चिढ़ क्यों है? राम नाम लेना किसी का अपमान कैसे हो सकता है? राम नाम को किसी पार्टी से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? क्या जनता जय श्री राम कहेगी और ममता बनर्जी नाराज होंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। पूजा मेहता हमारे साथ है और विशाल पांडे हमारे साथ है। पूजा मेहता, जय श्री राम के उद्घोष की जब बात होती है, ममता बनर्जी का इस उद्घोष के साथ एक पुराना इतिहास है, एक पुराना रिकॉर्ड है और उनके बारे में अक्सर उनके विरोधी ये कहते हैं कि उन्हें जय श्री राम से परहेज है। लेकिन आज भी दीदी अपना आपा खो बैठी। पूजा, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? पूजा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल पांडे का रुख करेंगे। विशाल पांडे, ममता बनर्जी ने जय श्री राम के उद्घोष पर जिस तरीके से आपा खोया है, उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से आपको क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, हमने लोगों से बातचीत की क्योंकि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंदर प्रदर्शनी देखकर बाहर मंच की तरफ आ रहे थे, उस वक्त भी जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगे। और उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी का नाम अनाउंस किया गया कि वो कुछ बोलेंगे मंच पर आकर, तुरंत लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। और मंच पर ममता बनर्जी ने यह कहा कि किसी को कार्यक्रम में बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए
मैं यहाँ पर अब कुछ आगे नहीं बोलूंगी, और जय हिंद जय बांग्ला कहकर वो अपनी बात खत्म करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ, हमने वहां पर लोगों से बातचीत की जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा कैसे किसी के लिए बेइज्जती हो सकती है, जय श्री राम के नारे से आपत्ति किस बात पर हो सकती है, जय श्री राम सुनते ही गुस्सा क्यों हो गए। ये ऐसे सवाल उन लोगों ने पूछे जो वहां पर मौजूद थे। हालांकि वहां पर मात्र 10 सेकंड तक ही लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। आगे जो कार्यक्रम के प्रबंधक थे उन्होंने लोगों को मना भी किया कि नहीं, ममता बनर्जी अगर मंच पर है, अगर वो गुस्से में आ रही हैं, तो लोगों ने हाथ दिखाकर उनको शांत भी कराया। लेकिन भारत माता की जय के नारे, जय श्री राम के नारे इस पूरे कार्यक्रम में बीच बीच में लगते रहे, और ममता बनर्जी का भाषण जैसे ही शुरू होना था उस वक्त ये नारा लगा, जिससे ममता बनर्जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उनका गुस्सा तस्वीरों में देखा जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्चर मिनिस्ट्री को बुलाने के लिए धन्यवाद तो कहा, उसके आगे कहा कि बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पूछा कि जय श्री राम के नारे से किसी की बेइज्जती कैसे हो सकती है। ये सवाल ममता बनर्जी से लोगों ने पूछे हैं। अदिति, पूजा मेहता भी हमारे साथ है। पूजा, जय श्री राम का ये जो उद्घोष है ममता बनर्जी को और इस उद्घोष का किस तरह का रिश्ता है, वो हमने बार बार तस्वीरों में देखा है। उनके विरोधी लगातार उन्हें इसी बात के लिए अटैक करते आए हैं कि जय श्री राम से उन्हें परहेज है। आज वो डिग्निटी की दुहाई दे रही हैं, वो कह रही हैं इस तरह के कार्यक्रमों की डिग्निटी होती है, गरिमा की बात वो कर रही हैं। लेकिन नेताजी की जयंती का ये कार्यक्रम जिसमें उन्होंने आपा खो दिया, डिग्निटी को लेकर उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है। पूजा, आवाज आ रही है आप तक? पूजा मेहता, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। तो ममता बनर्जी ने कुछ भी बोलने से इनकार वहां पर कर दिया, हालांकि अपने गुस्से का इजहार जरूर किया। आपको यह भी बता देते हैं कि जय श्री राम पर ममता बनर्जी की नाराजगी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। जय श्री राम कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये राजनीति करने का दिन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन था, जिस पर मुख्यमंत्री को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कह रहे हैं, सुनिए। Sri Ram is not a statement where people should react in a very allergic manner. So I think the Honorable Chief Minister, with due respects to her, need not have reacted adversely to a slogan, whether it's Jai Hind or Jai Sri Ram. So I think this is not the day to do any politics. It is a day to celebrate. It is a day to pay homage to the soldiers and martyrs of the Indian National Army. मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, हम सुन रहे हैं नेताजी के पोते, वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ओवर रिएक्ट किया, उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जय श्री राम हो, जय हिंद हो, भारत माता की जय हो, ये किसी पार्टी के स्लोगन्स नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये मौका भी था नेताजी की जयंती का। मान लीजिए अगर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा भी दिए तो ममता बनर्जी को कम से कम नेताजी को याद करते हुए विक्टोरिया मेमोरियल पर कुछ शब्द जरूर कहने चाहिए थे। लेकिन ममता बनर्जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, उन्होंने अपना आपा खो दिया, क्योंकि जैसे ही वो मंच पर बोलने के लिए जा रही थी उसी वक्त जय श्री राम के नारे के साथ साथ भारत माता की जय के नारे भी लगे, और इन्हीं नारों के बीच में ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और गुस्सा इतना ज्यादा था जो कि लगातार उनका भाषण सुनकर आप भी और जो दर्शक हैं वो भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम वहां मौजूद थे। और ममता बनर्जी ने इसी नारे को सुनने के बाद ही कुछ भी नहीं बोलने का फैसला किया, सिर्फ जय हिंद जय बांग्ला
कहकर दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। जितने भी लोग थे मौजूद इस कार्यक्रम में, उन्होंने यही सोचा कि आखिरकार ममता बनर्जी को इतना ज्यादा इस पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। और इस पर अब कई लोग ट्विटर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कैसे बेइज्जती हो सकती है। जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार उन्होंने यह नारा क्यों लगाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जय श्री राम एक अभिवादन भी होता है और हमने ये नारा इसलिए लगाया, इसमें किसी की कोई बेइज्जती करना हमारा मकसद नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी क्यों गुस्सा हो गई, ये हमारे समझ के बाहर है। नेताजी के मौके पर यह पूरा कार्यक्रम था, उन्हें नेताजी के बारे में कुछ जरूर बोलना चाहिए था, और लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं बोला। वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ जैसे ही ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में प्रदर्शनी देखते हुए जो नेताजी की जयंती पर लगाई गई है, बाहर निकल रहे थे सीढ़ियों से, उस वक्त भी एक बार नारा लगाया गया, और दोबारा जब ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तब जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगे। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा ममता बनर्जी के चेहरे पर अदिति उस वक्त देखा जा सकता था। और उन्होंने कहा भी कि आमंत्रित कर निमंत्रण देने के बाद इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा। तो ममता बनर्जी की जो नाराजगी है वो हमने आपको दिखाई है। आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ और भी देखा, वो भी हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी दोनों विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में एक साथ तो नजर आए। कम ही होता है कि दोनों इस तरह से साथ दिखाई दिए हों, लेकिन आज साथ तो दिखे, लेकिन जितनी बार भी कैमरे में दिखे उतनी ही बार वो एक दूसरे से संवाद करते नजर नहीं आए। लगा नहीं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज है। विक्टोरिया मेमोरियल में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद थी। जितनी भी देर प्रधानमंत्री मोदी नेताजी से जुड़ी स्मृतियों को देखते रहे, उतनी ही देर ममता बनर्जी, देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, धनखड़ और उनके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देखिए वो अलग ही डायरेक्शन में देख रही है, प्रधानमंत्री दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं। दोनों के बीच, अब दोनों एक ही दिशा में तो देख रहे हैं, लेकिन जो दूरी है दोनों के बीच, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए, दोनों के बीच में किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पूरे विक्टोरिया मेमोरियल में टहल रहे थे, उनके साथ दूरी बनाकर रखी ममता बनर्जी ने, लेकिन एक बार भी दोनों के बीच संवाद होता नजर नहीं आया। हालांकि एक बार यह जरूर हुआ कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ सीएम ममता बनर्जी से बात करते दिखाई दिए, और उस दौरान प्रधानमंत्री उन दोनों की बात सुन रहे थे। जितनी बार भी कैमरा देश के प्रधानमंत्री और पास में खड़ी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर घूमा, उतने में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कोई बातचीत हुई हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में विरोधी पार्टियों के बीच का बैर आज आपको इस कार्यक्रम में भी साफ साफ दिखाई दिया। यही वजह है विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में आयोजित प्रोग्राम में एक बार भी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी संवाद करते नहीं दिखे। ये जरूर कहा गया कि कार्यक्रम के आखिर में प्रधानमंत्री ने, हमने वो देखा, प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए ममता बनर्जी से कुछ बात की, लेकिन उसमें भी संवाद कम और शिष्टाचार ज्यादा दिखाई दिया। जो ममता बनर्जी की तरफ से पूरे कार्यक्रम के दौरान दूरी बनाई गई थी, कम से कम इन लम्हों में वो दूरी पटती दिखाई दी, जब दोनों एक दूसरे के साथ कम से कम शिष्टाचार निभाते दिखाई दिए। लेकिन इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो ये भूले नहीं, ये कार्यक्रम था नेताजी से जुड़ा हुआ, नेताजी की 125वीं जयंती से जुड़ा हुआ, लेकिन उसमें भी आप राजनीतिक दूरियां साफ देख पा रहे थे इन तस्वीरों में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.